हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को मैं छठी क्लास की अलजेब्रा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इसके पहले आप लोग जान लीजिए कि मेरा जो चैनल है उसका नाम है RKP साइंस टीचिंग सेंटर। इस प्लेटफॉर्म पर आप मैथ्स और साइंस के वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो आज मैं 6th क्लास का अलजेब्रा को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कि अलजेब्रा जो है क्यों ज़रूरी है हमारे डेली लाइफ में, मैथमेटिक्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। इस चैप्टर को चूज करने के पीछे मेरा मकसद था कि जो खास करके जो बच्चे होते हैं जो 6th क्लास में जाते हैं, वे जो अमूर्त है, मतलब कि जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, उसके बारे में उनको मान लेना, उनको समझना उनको मुश्किल होती है उसके बारे में। इसलिए मैंने इस चैप्टर को चूज किया सबसे पहले। तो अलजेब्रा में 6th क्लास का 6th अलजेब्रा, इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। तो अलजेब्रा में है कि हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। लेटर्स मतलब क्या, जो ये X, Y, Z, A, B, C, D ये सब जो मानने का जो रहता है, यही सब पढ़ना है हम लोग को अलजेब्रा में मेनली। अब ये क्यों ज़रूरी है और क्यों इसको पढ़ना है। सही मायने में अगर देखा जाए तो हर चीज़ जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं वो सब सिर्फ एक सिंबल्स के रूप में काम करता है। जैसे मान लीजिए कि हम ये बोलते हैं कि 6 एप्पल्स प्लस 5 एप्पल्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 11 एप्पल्स। अगर हम इसी स्थान पर लिखें कि 6 बनानाज प्लस 5 बनानाज कितना हो जाएगा, 11 बनानाज। ये इस तरह से हो गया। अब इसी को सॉर्ट करने के लिए हम लोग नंबर का सिंबल का प्रयोग करते हैं। 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11। ये 6 जो है 6 एप्पल्स को डिनोट कर रहा है, ये 5 एप्पल्स के लिए, और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एप्पल्स के लिए, बनानास के लिए भी हो सकता है। तो इसी को सॉर्ट के लिए हम लोग जो इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। 6 भी जो है एक सिंबल है, 5 भी एक सिंबल है, 11 भी एक सिंबल है, प्लस भी एक सिंबल है, इक्वल्स टू भी एक सिंबल है। तो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं कि लिखो 1 2, उसको पता नहीं क्या सिखाया जा रहा है। तो 1 को सिखाने के लिए कोई 1 ऑब्जेक्ट हम लाते हैं, 2 को सिखाने के लिए 2 ऑब्जेक्ट लाते हैं, तब वो सीख पाता है। उसी तरह से ये सब सिंबल्स को हम लोग सीखे थे बचपन में, 1 से लेकर के 9 तक, 1 या 0 भी 1, 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद बहुत सारे नंबर्स हम लोग बना सकते हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स बनाए गए हैं, ये सब क्या है, ये सब सारे जो है सिंबल्स हैं, और इसका बहुत बड़ा इतिहास है। धीरे धीरे इसमें जो है सुधार हुआ और फिर यहाँ तक आया है। उसके इतना ही नहीं, जो हम भाई जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं ये भी एक सिंबल के रूप में है। आप जानते हैं कि इस भाषा को हर जगह नहीं समझ सकते हैं लोग। फिर जितने भी सारे वर्ड्स हम लोग प्रयोग करते हैं सब एक सिंबल के रूप में काम करता है। और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 5 प्लस 6 इक्वल्स टू कितना होता है, 11। ये हम जानते हैं कि 5 में अगर 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। और अगर हम सिर्फ लिखते हैं 5 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या, वाट लिखते हैं। वाट मतलब कि पता नहीं क्या होगा, तो वाट का जो आंसर मिलेगा किसमें, 11 में मिलेगा हमको आंसर। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर एक बॉक्स डालते हैं प्लस 6 इक्वल्स टू 11, यानी कि इस खाली स्थान में क्या होगा, कितना जोड़ा जाए 6 में से कि 11 होगा, तो हम लोग आसानी से जोड़ लेते हैं कि नहीं यहाँ पे 5 होगा। अब ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स मेनली जो है ये एक सिंबल है, वाट का सिंबल है, यानी कि कितना जोड़ा जाए 6 में कि 11 प्राप्त हो। ये जो x मानने की जो प्रक्रिया है या y मानने की जो प्रक्रिया है, ये बस इसी के स्थान पर है, वाट। इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम देगा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें हमको अलजेब्रा बनाना है x y मान करके, तो उसमें ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन मार्क, द माइटी क्वेश्चन मार्क, अगर इस पर आप काम करते हैं तो सारा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन मार्क पर ध्यान देना। और इसी क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग मानते हैं, अब यहाँ तक तो ठीक है
कि बॉक्स है +6 = 11 या क्वेश्चन मार्क डाल दिए +6 = 11, लेकिन अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं x + 6 = 11, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो x क्या आ गया, कुछ नहीं, जैसे 6 सिंबल है, 11 सिंबल है, =2 सिंबल है, प्लस सिंबल है, उसी तरह से x है। x का मतलब है ये एक पजल हो गया कि 6 में कितना जोड़ें कि 11 आ जाए। तो पजल को सोल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं x का स्थान कितना रख देंगे, 5 डाल देंगे, 5 + 6 = 11। तो ये बच्चे भी सोल्व कर देंगे, लेकिन ये x वाला जो आता है इसमें थोड़े कन्फ्यूज करते हैं। इसके बाद और भी तरीका है जो हमारे NCERT किताब में समझाया गया है कि हम लोग जो हैं माचिस की तीली का जो है बनाते हैं संरचना, ये इस तरह से। अगर मान लीजिए कि L बनाना है हमको, एक माचिस तीली इसे इधर डाल दी, एक इधर, एक L बन गया, फिर ये 2 L बन गया, फिर ये 3 L बन गया। अब यहाँ पर जो है एक L के लिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड कि L कितना बना, और अगर इसके नीचे हम लिखते हैं, अगर इसके नीचे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो 1 L के लिए कितना मैच स्टिक चाहिए, 2 चाहिए, एक इधर एक 2 के लिए 4 चाहिए, 3 के लिए 6 चाहिए, 4 के लिए 8 चाहिए, 5 के लिए 10 चाहिए, 6 के लिए 12 चाहिए, 7 के लिए 14। ये एकदम हो गया कि एक पैटर्न दिख रहा है हम लोग को। तो इससे हम रूल बना सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत क्या है अलजेब्रा में, ये सब जो है, जो अलजेब्रा में जो x y z ये लेटर्स का जो प्रयोग, इससे हम फार्मूला रूल बना सकते हैं। और फार्मूलाज और रूल्स बनाने की आवश्यकता 6th क्लास से ये शुरुआत हो जाती है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड, अगर फार्मूला बना रहे हैं नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड कब कैसे बनेगा, ये जो है फार्मूला या नियम कैसे बनेगा, हम लोग देख रहे हैं। सॉरी, नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड नहीं, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, अगर इसका हम लोग को फॉर्मूला बनाना है, नियम बनाना है, किसके टर्म में, नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड, इसके टर्म्स में। तो इसके टर्म्स में क्या लिखेंगे, अगर नंबर ऑफ मैच स्टिक निकालना है तो 2 इंटू कर देंगे नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड, यानी कि एल की संख्या जितनी भी रहेगी उसमें से अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मैच स्टिक की संख्या निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को, हम जानते हैं कि एक एल बनेगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि 2 मैच स्टिक चाहिए। अगर 2 एल बनाना है तो कितना मैच स्टिक चाहिए, 4 चाहिए। अगर 3 एल्स बनाने हैं तो कितने हो जाएंगे, 6 मैच स्टिक, 4 के लिए कितना हो जाएगा 8। इस तरह से ये नियम जो है हम लोग अब इसको तैयार कर दिए हैं। नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये नंबर ऑफ जो एल्स फॉर्म्ड है ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये अगर इसको हम स्टार्ट करते हैं तो ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6, पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा ये, अगर हम चाहेंगे कि इस नियम को जो है पालन करना। अब हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या से इंडिकेट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं n से। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड को लिख सकते हैं हम 2 इंटू n, 2 इंटू n, जहाँ नंबर ऑफ n जो है क्या है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो ये नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स के स्थान पर हम लोग n लाए हैं, और ये जो है यहीं से टर्म आता है वेरिएबल का। ये जो टर्म आता है वेरिएबल का, वेरिएबल का मतलब हुआ जो बदल सकता है, जो एक नंबर नहीं है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 6 7 कुछ भी रख सकते हैं। तो वेरिएबल मतलब क्या, टू चेंज। तो चूंकि 2 इंटू n है नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, ये हम यहाँ पे 2 इंटू n फार्मूला बनाए हैं। तो ये जो n है ये कोई भी नंबर हो सकता है, इसीलिए इसको n लिखते हैं, इसीलिए इसकी आवश्यकता है। नहीं तो हम तो यहाँ पे
1 भी लिख देते, 2 भी लिख देते, 3 भी लिख देते, 4 भी, कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन जब हम 2 लिख देते हैं तो 2 का मतलब 2 होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जब हम n लिखते हैं, n का मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर के सारे सीरीज आ जाएंगे उसमें। इसी आधार पर और भी बहुत सारे हैं, हम l बनाए हैं, फिर हम c भी बना सकते हैं। c के लिए है कि मैं जस्ट कितना चाहिए, c के लिए एक इधर हो गया, फिर एक इधर लगा देंगे, फिर एक इधर, इस तरह से एक c के लिए जो है 3 चाहिए। 2 अगर बना रहे हैं हम लोग, अगर 2 बनाएंगे तो कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो इस तरह से जो है 1 के लिए 3, 2 के लिए 6, फिर जो है 3 के लिए 9, 4 के लिए 12 और 5 के लिए 15, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस रिक्वायर्ड है तो 2 इंटू नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड है, यहाँ पर सिर्फ c कर देंगे। और उसके बाद जहाँ पे 2 इंटू n है वहाँ पर क्या कर देंगे, 3 इंटू n कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि मैचेस की संख्या जो है 3 गुना बढ़ रही है। अब यहाँ पर भी जो है n है जो कि 1 से लेकर के स्टार्ट हो सकता है और वो आगे तक जा सकता है। तो इस तरह से जो है हम वेरिएबल्स के बारे में समझते हैं कि वेरिएबल्स जो है कोई भी नंबर हो सकता है, वो किसी भी नंबर का रूप ले सकता है। बस उसको डिफाइन करना है कि यहाँ पे जो n है ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल नंबर, कुछ भी, ये उसको हम अगर लिखेंगे तभी इसको हम जो है डाल सकते हैं। उसके बाद है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स में क्या है कि हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम अगर बोलते हैं कि सीमा इज 5 years ओल्डर देन रानी। रानी से सीमा 5 साल बड़ी है, रानी से सीमा 5 साल बड़ी है। तो रानी के टर्म में अगर सीमा का एज लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सीमास एज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रानीस एज और प्लस 5 हो जाएगा। क्योंकि सीमा का जो उम्र है वो रानी की उम्र से 5 साल ज़्यादा है। ऐसे हम लिख सकते हैं कि सीमा जो है 5 साल बड़ी है, तो रानी का जितना भी उम्र होगा उसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो सीमा का उम्र निकल जाएगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, मान लीजिए सीमा का उम्र जो है 13 साल है। अगर इसका उम्र 13 साल है तो रानी का उम्र जो है कितना होगा, 5 साल इससे कम हो गया, यानी कि इसका 8 साल हो जाएगा। और 8 साल में अगर 5 साल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 ईयर्स हो जाएगा। अब जो रानी का एज जो हम लोग को पता नहीं है तो इसी को हम लोग जो है वेरिएबल्स के रूप में लिखते हैं। क्योंकि हमको ये भी पता नहीं है कि सीमा का कितना उम्र है, तो जब हमको ये पता नहीं है कि सीमा का कितना उम्र है तो हम इसको जो है, और ना पता है रानी का, तो सिर्फ एक कंडीशन यहाँ पर दिया है, एक नियम यहाँ पर दिया हुआ है, उसी नियम के अनुसार हमको उस रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पर मान ले सकते हैं कि लेट रानीस एज बी एक्स। अगर इसको हम एक्स मान लिए, एक्स ज़्यादा प्रचलन में है, वाई भी मान सकते हैं, ए से जेड तक कुछ भी मान सकते हैं। तो रानी का अगर एज एक्स हो गया तब हम क्या लिख सकते हैं, सीमा का एज, सीमास एज इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 5 ईयर्स। x प्लस 5 है, क्योंकि x जो है रानी का जो एज है और 5 जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम कोई नंबर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे ईयर्स है, क्योंकि ये एज दिया है तो यहाँ पे ईयर्स डालना ज़रूरी है। अब इसी तरह से है कि x प्लस 5 क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 5x। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसमें विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको होता है कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 5x क्यों नहीं होता है, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। ये 5x का मतलब क्या हुआ, 5x का मतलब हुआ कि अगर 5x का मतलब होगा, 5x का मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लेंथ x है। अब ये लेंथ अगर 5 गुना है, ये 2x, 3x, 4x और ये 5x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, यानी कि 5 बार अगर x को जोड़ेंगे तब जाकर के हमको 5x मिलेगा।
तब जाकर के ये 5x हुआ, यानी कि x का 5 गुना करते हैं तब 5x आता है, जबकि x में हम 5 जोड़ रहे हैं और x कुछ भी हो सकता है, x कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम लोग x + 5 बराबर 5x नहीं लिख सकते हैं, x + 5 बराबर x + 5 ही लिखाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। राहुल इज 3 years यंगर देन मोहन। राहुल जो है मोहन से 3 साल छोटा है। तो लिख सकते हैं राहुल का एज लिख सकते हैं मोहन की एज के टर्म में। राहुल से एज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोहन्स एज -3 हो जाएगा, क्योंकि राहुल जो है मोहन से 3 साल छोटा है। तो जितना भी मोहन का उम्र होगा उसमें 3 घटा देंगे तो निकल जाएगा राहुल का एज। लेकिन इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए, ये तो अभी सिंपल वाला लिखा जा रहा है तो लग रहा है कि ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हो अगर कंडीशन में, तो हमको ऐसे लिखने में तो दिक्कत हो गया। और इसी को सिंबलाइज करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, जैसे ये बताए थे पहले कि हम लोग 6 एप्पल से पर सिर्फ 6 लिखते हैं, उसी तरह से इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं राहुल्स एज इक्वल्स टू, मोहन एज को मान लेते हैं पहले, लेट मोहन्स एज वी वाई, इसको वाई मान लेते हैं कि मोहन का एज कितना है, वाई है। तो राहुल का एज कितना हो जाएगा, राहुल्स एज इक्वल्स टू वाई -3। ये सिर्फ एक कंडीशन है कि राहुल का जितना भी उम्र होगा वो क्या होगा, मोहन से 3 साल कम होगा। और मोहन का उम्र जहाँ पर क्या मान लिए हैं हम लोग, वाई मान लिए हैं। तो इस तरह से ये चलेगा। कुछ हम NCERT का जो क्वेश्चंस है उसको देखते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ा बेटर हो सकती है। ऐसे इसमें बताया गया है, इसमें कुछ है अलजेब्रा, जैसे एक सवाल है, सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 जो एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 11.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें क्वेश्चन है मोहन नहीं है, मदर हैज मेड लड्डूज, मदर हैज मेड लड्डूज, मदर जो है लड्डू बनाई है। सी गेव सम लड्डूज, लड्डू कितना मीठा होता है और हम लोग सबको खाने में अच्छा लगता है। सी गिव्स सम लड्डूज, सी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट्स एंड फैमिली मेंबर्स। माँ जो है लड्डू बनाई है और कुछ अतिथि को दी है और कुछ फैमिली मेंबर्स जो हैं घर के जो सदस्य हैं उनको दिया गया है। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन, फिर भी जो है 5 लड्डू जो है बच जाते हैं। और 5 लड्डू बचने के बाद यहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ, इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव
इज एल, यहाँ पे एल मान लिया गया है, ये एल है लड्डू के लिए, लड्डू एल से है तो एल ले लिया गया है। हाउ मेनी लड्डूज डिड सी मेक, तो माँ जो है कितनी लड्डू बनाई है। देखिए माँ जो है कुछ लड्डू बनाई है, वो कुछ अतिथि को देती है, फैमिली मेम्बर्स को देती है, फिर भी जो है 5 लड्डू बच जाते हैं। तो इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव इज एल, इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव मतलब कि माँ जो है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाउ मेनी नंबर्स डिड सी मेक। देखिए आ गया क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी नंबर डिड सी मेक, तो जहाँ क्वेश्चन मार्क है, जिस पे क्वेश्चन मार्क है, जो अंतिम में पूछा गया है उसी को मान लेना है। और मान के लेना, यहाँ पर तो एल दिया हुआ है कि वो माँ जो है एल लड्डू जो है अतिथि को दी है और फैमिली मेम्बर्स को दी है। तो मदर मान लीजिए कि कुछ लड्डू बनाई है, मदर जो है कुछ लड्डू बनाई हैं। ये लड्डू को इस तरह से हम लोग बना लेते हैं कि ये बक्सा में जो लड्डू था वो किसको देती हैं, ये दे दी हैं गेस्ट को प्लस फैमिली मेम्बर को। गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को जो लड्डू दी है मदर, उसके लिए हम लोग एल यहाँ पर ले लिए हैं कि एल मान लिया गया है कि जो माँ लड्डू बनाई है उसमें से एल लड्डू जो है वो गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को दे दिए हैं, फिर भी 5 लड्डू बच जाता है। तो जो गेस्ट अतिथि को दी है, जो अतिथि को दी और फैमिली मेम्बर्स को दी है, वो वाला एल, और उसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो वही निकल जाएगा कि मदर हैज मेड एल प्लस 5 लड्डूज, बस हो गया। तो ये एक जो है कंडीशन है, ये जो एक कंडीशन को हम जो है इस दोनों तरफ लिखते हैं और उसके बाद जो है हम इस नियम को बना पाते हैं और इसको समझ पाते हैं। इसी तरह से और एक सवाल है, ये आप समझ गए होंगे, इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको लिखते नहीं है, बस पढ़ते हैं इसको। ऑरेंजेज आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्ज बॉक्स टू अ स्मॉलर बॉक्सेस। एक बड़ा बक्सा है और इसमें कुछ ऑरेंजेज हैं, बहुत सारे ऑरेंजेज इसमें रखे गए हैं, और इस ऑरेंज को, जो इसमें ऑरेंजेज रखे गए हैं, इस ऑरेंज को क्या करना है, एक छोटा वाला बक्सा में जो है डालना है। एक बक्सा, व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, जब इस बक्सा को खाली करते हैं, इस बक्सा को जब हम खाली करते हैं तो 2 छोटे बक्से में भर जाते हैं। ये दोनों छोटा बक्सा है, एक छोटा बक्सा ये हो गया और एक छोटा बक्सा ये हो गया, दोनों बराबर है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, ये दोनों छोटा बक्सा हो गया, इसमें भरा हुआ है। ये संख्या नहीं गिनिएगा, ये हो सकता है, ये अलग भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये संख्या नहीं गिनना है, बस ये समझना है कि एक बड़ा बक्सा है, उसमें कुछ ऑरेंजेज हैं, उसको 2 बक्से में खाली कर दिया गया है। उसके बाद कहा जाता है कि फिर भी जो है 10 ऑरेंज बच जाते हैं, यानी कि एक बड़ा सा डब्बा से खाली किया गया 2 डब्बा में, उसके बाद जो है 10 ऑरेंजेस जो है बच जाते हैं। तो पूछा जाता है इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंज इन स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, कहता कि अगर छोटा बक्सा में जो है, छोटा बक्सा में जो ऑरेंज की संख्या अगर उसको x ले लिया गया, तो अगर इसके लिए x लेंगे तो इसके लिए भी क्या लेंगे, x लेंगे, चूँकि 2 बॉक्स है तो 2 बॉक्स हो गया। और उसके बाद है पूछा जाता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेज इन द लार्जर बॉक्स, तो ये लार्जर बॉक्स में कितने ऑरेंजेज होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेज कितना हो जाएगा, ये हम जान रहे हैं, इसको लिख सकते हैं, ये छोटा बक्सा वाला, 2 छोटा बक्सा वाला को जोड़ देंगे x प्लस x, और जो अंतिम में 10 बच गया तो क्या लिख देंगे इसको 2x प्लस 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेज हमको निकल गया कि एक बड़ा बक्सा से खाली किए, फिर उसको जो है x प्लस 10। तो ये 2x प्लस 10 का जो टर्म आया, ये एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं और कितना अच्छा समझाया गया है कि ये 2x प्लस 10 का जो टर्म किस तरह से आ रहा है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, अच्छा लगा मुझे एग्जाम्पल, इसलिए लगा कि आप लोग के बीच इसको रखा जाए।
फिर पैटर्न है, कुछ पैटर्न से हम लोग को इक्वेशन बनाने हैं। एक पैटर्न दिया गया है, बहुत ही सुंदर पैटर्न है। एक मान लीजिए कि कुछ मैच स्टिक से स्क्वायर बनाया गया है। ये मान लीजिए कि स्क्वायर है। फिर उसके बाद इसमें कितने मैचेस की आवश्यकता है? 4 है। फिर 2 स्क्वायर बनाए गए हैं। दो स्क्वायर बनाए गए हैं। उसके बाद 3 स्क्वायर्स बनाए गए हैं। अब इसमें कितनी संख्या है? 4 है मैच स्टिक की। इसमें कितनी संख्या है? 4 3 7 है। इसमें कितनी संख्या है? 7 और 3 कितना है? 10 है। अब इससे हम लोग को एक नियम बनाना है। इसे इसमें किताब में बहुत सारे दिए गए हैं, शुरुआत में टी के लिए, जेड के लिए, यू के लिए, वी के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर बात हो। तो ये जो मैच स्टिक की संख्या है और नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड है, इसको अगर हम लोग बनाएंगे नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड और नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, तो एक स्क्वायर के लिए कितना है? 4 है। 2 के लिए कितना है? 7 है। 3 के लिए कितना है? 10 है। 4 के लिए कितना होगा? 3 3 का जो है पैटर्न देखिए, 4 3 7 7 3 10, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 5 के लिए कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 6 के लिए कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यानी कि 3 3 का जोड़ है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? इक्वेशंस बनाने हैं। अगर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, तो कैसे बनेगा ये? क्या करेंगे हम? अगर 1 में से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 3 प्लस 1 कितना आता है? 4 आ जाएगा। 2 × 3 + 1 7 आ जाएगा। हाँ, ये आ रहा है। यानी कि ये दोनों के रिलेशन को समझना है। अरे ये इसको समझ रहे हैं, फिर इसको समझेंगे। अगर इस तरह से 2 3 आ रहा है तो समझिए आपका रूल जो है बन गया है। तो क्या लिखेंगे हम इसको? 3 × नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड प्लस 1, यानी कि जितना मैच स्टिक जरूरत है उसको निकालने के लिए जितना भी स्क्वायर है उसकी संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर उसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमारा ये नियम जो है क्या है? बन गया। अब हम नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड के लिए उसको मान लेते हैं, कोई भी संख्या हो सकता है। 3n मान लेते हैं, जो कि नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो 3n + 1। अब इसके आधार पर निकल गया कि नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड कितना हो गया? 3n + 1, यानी कि n के जगह पे अगर कोई भी वैल्यू हम रखते हैं 1 के लिए तो कितना होगा? 3 × 1 + 1 यानी कि 4। 2 के लिए 3 × 2 + 1 यानी कि 7। 3 के लिए 3 × 3 + 1 10। इस तरह के और भी बहुत सारे इसमें जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बनाएंगे, और अगला मेरा वीडियो जो है अगला लेसन संबंधित रहेगा, और उस पर और जो है अलजेब्रा के पर जो है प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।